हेलो एवरीवन। आज के पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग आज। चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन था ऐसा था, और इसके अंदर बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए। तो ये का वैल्यू हमको ढूंढना है। तो अब जैसे आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही रूट्स होने चाहिए, लेकिन इसने तो दो से ज्यादा रूट्स बोल दिया। इसका मतलब ये होना चाहिए आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट बनेगा और एक्स का जो कोएफिशिएंट आएगा और कांस्टेंट जो आएगा वो सारे के सारे साइमल्टेनियसली जीरो होना चाहिए। तो जैसे इसको जीरो कर दिया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को, तो इसके फैक्टर बन जा रहे हैं -3 और -2। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको मिल गई 2 और 3। तो 2 और 3 पे क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो बन जाएगा। वैसे ही सेकंड वाला देख लेना। सेकंड वाले में कौन है, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स ए स्क्वायर -3a, और ये प्लस हो जाएगा 2। इसको भी जीरो करना पड़ेगा, तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे हमारे कितने, -1 एंड -2। तो इसके भी रूट्स आपको मिल जाएंगे और इसके रूट्स आ जाएंगे 1 और 2। तो ये बन जाएगा आपको अ, इसके लिए ए और ए की वैल्यूज ए एंड 1 और 2 आ गए। फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे कौन सा, लास्ट वाला, जिसमें कि इतना लिखा है ए स्क्वेयर -4 लिखा हुआ है। और इसको भी अगर मैं जीरो कर दूं तो यहाँ से भी मुझे रूट्स मिल जाएंगे इसके, ए की वैल्यू प्लस और -2। तो साइमल्टेनियसली सारे के सारे कोएफिशिएंट्स जीरो होना चाहिए। इसका मतलब आपके जो सॉल्यूशन आ गए हैं इसमें कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है वो देखना पड़ेगा। और आपको दिख रहा है इसमें कॉमन सॉल्यूशन कितना है, 2 है। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर 2 आना चाहिए। मतलब ए के लिए अगर 2 रख देंगे तो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स है और कांस्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा, टू सिंगलटन 2। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स, क्या बोला गया है, 2 के बराबर है, तो हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट मतलब होगा इसके अगर अल्फा बीटा रूट मान लेते हैं, तो क्या बोलना चाह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब अल्फा माइनस बीटा, मॉड लेना तो मॉड ले लो, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 2 आ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा को लिखना पड़ेगा मुझे अल्फा प्लस बीटा के टर्म में। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ये कैसे मिलेगा मुझे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा बीटा अगर कर दूंगा इसमें से, तो मुझे मिल जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे, लैम्डा के माइनस लैम्डा के प्लस लैम्डा के बराबर है। तो इसका स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, वो तो 8 के बराबर लिखा हुआ है, और इधर से आ जाएगा 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा लैम्डा का वैल्यू। तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा शायद, और इधर जाके ऐड हो जाएगा तो 36 बन जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी +और -√6। तो ऑप्शन है क्या, देख लो ऐसा, +और-√6, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 63 में क्या बोला है, 3p का स्क्वायर इक्वल्स टू 5p+2 और 3q का स्क्वायर इक्वल्स टू 5q+2। देखने जाए तो जो इक्वेशन लिखा हुआ है दोनों सेम ही है, बस इसमें p लिखा हुआ है, इसमें q लिखा हुआ है। तो तुम क्या मतलब, p और q लिखा हुआ है, अगर मैं x के बदले p और x के बदले q बोल दूं और अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो कितना बन जाएगा, ये 3x² इक्वल्स टू, ये होगा 5x प्लस होगा 2। अब इस इक्वेशन में अगर मैंने x के बदले p रख दिया, तो मुझे वो पहला एक कंडीशन आ जा रहा है, और x के बदले अगर मैंने q रख दिया तो ये दूसरा कंडीशन आ जा रहा है। इसका मतलब हम लोग अब इक्वेशन ऑफ थ्योरी से जाते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू पी अगर इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू पी इसका रूट होना चाहिए। एक्स इक्वल्स टू भी सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब इसका रूट क्यू भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x² -5x -2 इक्वल 0, ये मेरा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके जो रूट्स आ गए, कितने आ गए, पी एंड क्यू आ गए। तो मुझे एडिशन ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या पूछा गया, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट ही पूछा गया है। तो P इंटू क्यू, तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो कितना आएगा, C/, आएगा। तो C यहाँ पे कितना है, -2 है, और ये कितना है, 3 के बराबर है। तो P इंटू क्यू, ये आ जाएगा -2/3। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद
अब अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है 2x² माइनस 3x प्लस 4k। तो मुझे ऐसा इक्वेशन निकालना जो इसके रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन जो बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स होगा, और यहाँ पे आना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। तो होगा क्या, तुमको अगर अल्फा बीटा इधर इसके रूट्स बोला गया है तो क्या मालूम रहेगा, अल्फा प्लस बीटा मालूम रहेगा, जो कि माइनस पी बाई ये रहेगा, और इसमें कितना आ जाएगा 3/2 आ जाना चाहिए। और अल्फा इंटू बीटा भी मालूम रहेगा, कितना आएगा c/a, मतलब होगा 4/2, जो कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब तुमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब ये वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ पे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, फिर पहले तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अलग से निकाल के लेके आऊंगा। और ये कैसे निकाल के लेके आएंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से अगर मैंने 2 अल्फा बीटा घटा देता हूँ तो बन जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसमें अब सब मुझे मालूम है, कितना अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 3/2, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 2 के बराबर है। तो कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 9/4 माइनस हो जाएगा 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो कितना बन जा रहा है, ये 16, 9 माइनस 16 तो हो जाएगा -7/4। ये हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। और अल्फा इंटू बीटा तो मुझे मालूम है कितना है, वो तो है 2 के बराबर। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, जो कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले कितना वैल्यू आएगा, -7/2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा के बदले कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरा जो इक्वेशन बनेगा फाइनली वो कितना बनेगा, ये होगा एक्स स्क्वेयर, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस, तो 7 होगा 4 ना, 7/4 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा 4 और इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4x² प्लस 7x और प्लस हो जाएगा 16। तो ये आपका इक्वेशन होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन में है देखो, 4x² प्लस 7x प्लस 16 प्लस प्लस वाला है, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 3x प्लस 1 कितने बोला गया, 1/α-2, 1/β-2, ये बोला गया। नहीं, अल्फा बीटा तो अच्छा, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या, मतलब इसके आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का जो मीनिंग है, इसकी भावना जो है समझने की कोशिश करो। अल्फा बीटा इसके रूट्स होना चाहिए बराबर, और जिसके रूट्स ये है वो इक्वेशन बनाना है अपने को। ठीक है, तो क्या होगा फिर इसमें भी एडिशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लगा सकते हैं, या फिर हमने एक दूसरा मेथड भी देखा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। तो उसमें क्या कर रहे थे हम लोग पहले तो x इक्वल्स टू अल्फा, अगर ये रूट किसका है, इस वाले का है, तो इसको सेटिस्फाइड करवा देंगे। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वेयर, माइनस हो जाएगा 3 अल्फा और प्लस हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे रूट चाहिए, अब कौन सा, मुझे रूट चाहिए अल्फा माइनस 1/α-2। तो x इक्वल्स टू, मुझे रूट कौन सा चाहिए, 1/α-2। तो मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालूंगा और ये इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो α-2 का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। और अल्फा की जो वैल्यू मिल जाएगी मुझे, ये मिल जाएगी 2 + 1/x। तो ये जो अल्फा की वैल्यू मिल रही है, ये मैं रख दूंगा इस इक्वेशन में, ये इस 1 में। तो सॉल्व करने के बाद मुझे जिसके रूट्स 1/α-1, 1/β-1 होंगे वो इक्वेशन मिल जाएगा। चलो रख देते हैं, तो अल्फा के बदले कितना आ जाएगा, ये होगा 2 + 1/x, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, माइनस होगा 3, फिर यहाँ पे आएगा कितना 2 + 1/x, और यहाँ पे +1 का +1 इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारा इसका एक्सपेंशन होगा या सॉल्यूशन होगा वो हमारा इक्वेशन होगा। तो सॉल्व करने से कितना आ रहा है देख लो, इसको सॉल्व किया तो 4 + 4/x, फिर आ जाएगा 1/x², फिर इधर से आएगा -6, फिर आ जाएगा -3/x, और प्लस आ जाएगा 1 और इक्वल 0। सिंप्लीफाई कर लो इसको, x² से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, कि नीचे मुझे x² नहीं चाहिए, ऊपर ही चाहिए।
तो पहले तो कैलकुलेट कर लेना कि कितने टर्म्स बच रहे हैं इसके अंदर। तो जब इसको आगे लिखोगे ना तो क्या बन रहा है देखो, ये यहाँ पे 4 - 6 जो कि -2 बनेगा, 4/x -3/x भी है, और यहाँ पे 1/x भी है। तो इसका मतलब एक तो 1/x² है, उसके बाद कांस्टेंट के नाम पे कितना है, 4 - 6 तो -2 होगा, -2 +1 मतलब हो जाएगा -1, और उसके बाद एक और टर्म बचेगा 4/x -3/x मतलब होगा 1/x और इक्वल 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैंने थ्रू आउट x² से मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -x², और ये 1/x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0। मतलब मैंने क्या किया, इसको एलसीएम ले लिया, 1/x जो x² था ना वो ले लिया। तो इसको आप साइन बदल देते हैं, तो x² -x -1 इक्वल 0, ये इक्वेशन आपका होना चाहिए। तो x² -x -1 जो है ऑप्शन सी में है। तो ये तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, या फिर वो भी तरीका चल जाएगा, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा वो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स इजी पड़ेगा इस वाले केस में। अब अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स है, x² + bx + c के। अल्फा लेस देन बीटा है, उसके बाद जीरो जो है लेस देन जीरो, जीरो सी जो है लेस देन जीरो, और जीरो लेस देन बी, ये भी कंडीशन दे दिया है। तो हमको क्या करना है, इसके रूट्स के बीच में रिलेशन बनाना है, कौन नेगेटिव होगा और कौन किससे बड़ा होगा। तो कंडीशन क्या है कि जीरो, सी जो है जीरो से छोटा है मतलब लेस देन जीरो है, तो ये तो ग्राफिकल मेथड से ट्राई करेंगे, इजी पड़ेगा शायद। तो अब सबसे पहले तो इसमें क्या है, ये क्या वैल्यू मतलब x² का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब ग्राफ तो ऊपर ओपन होगा। फिर b कैसा है देखो, जीरो से बड़ा है, मतलब क्या होगा, e की वैल्यू 1, और b कैसा है, ग्रेटर देन जीरो है। तो जब ग्रेटर देन जीरो होता है b, तो उसका मतलब वर्टेक्स जो आएगा वो तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा या राइट साइड पे आएगा। क्या लिखा है, बी जो है ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है, बराबर, और सी जो है वो लेस देन जीरो लिखा हुआ है, एक कंडीशन ये हो गई। और जो ये बनेगा हमारा वो कितना है, 1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये ऊपर ग्राफ ओपन होगा एक तो ग्राफ तो हमारा ऐसा बन जाएगा, मतलब ये जो वर्टेक्स है उससे सिमेट्रिक ग्राफ होता है। ठीक है। अब वर्टेक्स किस साइड पे आएगा, वाई एक्सिस कहाँ पे आएगा, एक्सिस कहाँ पे आएगा वो देख लेते हैं। अगर सी जीरो से कम है मतलब डेफिनेटली हमारा एक्स एक्सिस जो होगा वो ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि अगर सी नेगेटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस नीचे गया ही होगा ना। ओके, अब किसकी बारी, बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव कब होता है, ये की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो बी पॉजिटिव लेफ्ट साइड के लिए होता है, मतलब वर्टेक्स जो होगा हमारा लेफ्ट साइड के लिए होगा। वर्टेक्स जो होगा वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे होगा। तो ये इसका रफ स्केच बन गया इस ग्राफ का, मतलब इस एक्सप्रेशन का। अब देख लेना, ग्राफ तो इस लाइन से सिमेट्रिक है, इसका मतलब ये जो रूट होगा हमारा, एक यहाँ पे रूट है और ये यहाँ पे जो रूट है, इस लाइन से इस पॉइंट से सिमेट्रिक है। इसका मतलब ओरिजिन से अगर मैं काउंट करूंगा ये नंबर, तो ये मैग्नीट्यूड में इतना ही है, और पीछे वाला नंबर कितना है, इतना है। इसका मतलब जो अल्फा छोटा है और बीटा बड़ा अगर है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितना है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा कितना होगा, इतना होगा, और बीटा का मैग्नीट्यूड कितना जाएगा, वो तो इतना ही आएगा। इसका मतलब दोनों के बीच में तो ये पता चल गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो अल्फा है वो तो ज्यादा आना चाहिए बीटा से, ये तो साफ साफ है। और दूसरी बात क्या है कि अल्फा जो है नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे जीरो है तो अल्फा तो मुझे वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड पे मिल रहा है, मतलब अल्फा नेगेटिव भी होगा। तो अल्फा नेगेटिव होगा, अल्फा नेगेटिव है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव आएगा और वो बीटा से ज्यादा आएगा। तो इस कंडीशन को जो भी सेटिस्फाइड करेगा वो हमारा ऑप्शन होना चाहिए। तो अल्फा जो है जीरो से छोटा होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन चला गया। फिर अल्फा छोटा बी से छोटा, ये चल जाएगा, ये तो मतलब देख लेंगे इसको। यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा दोनों भी निगेटिव बोल रहा है, लेकिन बीटा तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन चला जाएगा। अब अल्फा इसमें भी लेस देन जीरो है, इसमें भी लेस देन जीरो है। अब बीटा और मॉड अल्फा में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो मॉड अल्फा ज्यादा है और बीटा कम है। और यहाँ पे इस लास्ट ऑप्शन में क्या बोला है कि बीटा ज्यादा है मॉड अल्फा से, तो ये गलत हो गया, और ये बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है ना इसका सेंटर से, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बीटा से। बीटा तो बस इतना ही है। तो ग्राफिकली मेथड से बहुत इजीली बन जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें रेंज ढूंढने के लिए बोला गया हमको, और रेंज किस में ढूंढना है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में -2 से लेकर 3 के बीच में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे इसका जो वर्टेक्स आएगा, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा कितना आएगा, -b/2 है जो कि आ रहा है 3/2। क्या ये इस इंटरवल में आता है क्या, 2 से लेकर 3 के बीच में।
अगर आ गया इसका मतलब जो होगा रेंज जो बनेगा -d/4, ये तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ तो ऊपर ओपन हो रहा है तो ये सबसे मिनिमम तो यही होगा। और इस इंटरवल का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो एक तो ये आएगा f(-2) का वैल्यू, या फिर आएगा f(3) का वैल्यू। अब यहाँ पे ओपन आएगा क्लोज आएगा वो डिसाइड होगा। अगर -2 का वैल्यू आ रहा है तो क्लोज ओपन होगा, और 3 का वैल्यू आ रहा है तो क्लोज होगा। अब इसको तो मैं अभी के लिए ऐसे ही टेम्पररी कोई तो साइन लगा रहा हूँ ओपन का, लेकिन इसको चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर -d/4 निकालेंगे, तो -d/4 कितना हो रहा है देख लो, ये -20 फिर कितना हो जाएगा 9, -4 इंटू ए के लिए कितना हो जाएगी 5, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 के बराबर है। तो ये तो -11 नहीं +11/4 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो -d/4 का वैल्यू तो मिल गया 11/4। अब निकालेंगे f(-2), तो -2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, और ये होगा +5, और जबकि ये कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। अब f(3) का वैल्यू निकालने की कोशिश कर लेते हैं, तो f(3) कितना आ जाएगा, ये होगा 9, ये होगा -9, और प्लस हो जाएगा 5, तो 9 और -9 कैंसिल होके 5 आ गया। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, ये 15, और ये इसका मिनिमम वैल्यू है। तो रेंज जो मिलेगा हमको, तो ये मिलेगा 11/4 से स्टार्ट होके 15 तक। तो ये तो ऊपर क्लोज रहेगा क्योंकि वर्टेक्स तो इसमें आ रहा है, इसलिए इसका मतलब ये तो होगा क्लोज। अब 15 जो है क्लोज आएगा वो ओपन आएगा, वो देखना पड़ेगा वैल्यू किसकी है, -2 की है, और -2 यहाँ पे ओपन था इसलिए यहाँ पे ओपन आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, मतलब कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक पैसेज दिया गया था, और ये इसके अंदर x² - x+1 x² + x+1, x बिलोंग्स टू r अगर है तो इसका ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना है। अब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका रेंज निकालेंगे। रेंज से भी पता ही चल जाएगा ना कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है और लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x² - x+1 डिवाइडेड बाय x² + x+1, इसका रेंज निकालने के लिए मैं इसको y से कंपेयर कर लेता हूँ। तो y इंटू होगा x² प्लस y इंटू होगा x प्लस होगा ये y, और ये होगा कितना, x² - x प्लस होगा 1। अब इसको एक इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे y² है, इधर से एक x² इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब y - 1 इंटू हो जाएगा x²। फिर इसके बाद प्लस, यहाँ से -x उधर जाके +x बनेगा, और कॉमन निकालेंगे उस तरह के x से, तो x का कोएफिशिएंट हो जाएगा y+1 इंटू एक्स, और यहाँ पे y है, यहाँ पे -1 है, तो y-1 को इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। अब अगर मुझे x की वैल्यू रियल लेना है, या फिर एक्स अगर डिफाइन होगा और कोई रियल नंबर के लिए कितना रेंज आएगा ये देखना है, तो हम लोग सीधा सीधा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर मुझे डी लगाना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक का x² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं पहली केस तो ये सॉल्व करूंगा, और दूसरी बार क्या सॉल्व करूंगा, अगर y-1 के लिए अगर 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो फिर y=1 उसमें रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा ना। ऐसा जरूरी नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तभी जाके रेंज में आएगा बोल के, तो दूसरा भी कोई इक्वेशन बन सकता है शायद, और उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है देखेंगे। तो ये आ रहा है नहीं आ रहा है कैसे चेक करेंगे, अगर y की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो कोई x डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। अगर x डिफाइन कर गया इसका मतलब क्या आना चाहिए कि ये y=1 उसमें आ जाएगा, और हम लोग रेंज निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ निकालेंगे। तो अगर x अगर डिफाइन करेगा तो y डिफाइन करेगा ही फिर। तो y की वैल्यू कितना रख देंगे, 1 किसमें रख देंगे, इस एक्सप्रेशन में। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 2x = 0, और यहाँ से x वैल्यू कितना आ गई 0 आ गई। इसका मतलब x रियल नंबर आ गया है या फिर डिफाइन हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू कितना हो सकती है 1 हो सकती है, मतलब ये रेंज में आएगा। लेकिन वो इधर वाले केस से नहीं आ रहा है, देखो वो तो केस सेकंड से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं, y ≠ 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो डी ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, डी मतलब b² - 4ac, तो y-1 होल स्क्वायर -4, ये कितना हो जाएगा, नहीं y+1 होगा एक्चुअली में, ये बीच जो है y+1 है, और यहाँ पे y-1 होगा a का वैल्यू, और y-1 c का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। ध्यान से कर लेना, वरना अगर गलत हो गया तो इसके बीच में
जो 3 क्वेश्चन है पैरेलल इस पैसेज के ऊपर वो सारे गलत हो जाएंगे, इसलिए क्रॉस चेक भी कर लेना ये सही है या गलत है। ठीक है, तो वाई स्क्वेयर, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 2y प्लस होगा 1 माइनस 4 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वेयर माइनस हो जाएगा 2y प्लस हो जाएगा 1, और ये आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो वाई स्क्वेयर माइनस 4y स्क्वेयर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3y का स्क्वेयर, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 8y है, तो कितना बन जाएगा 10y, यहाँ पे 1 है माइनस 4 है, तो कितना बन जाएगा -3, और ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे, तो इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3y स्क्वेयर इंटू 10y प्लस हो जाएगा 3, और ये लेस देन और इक्वल 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो हमको रेंज मिल जाएगा उसके अ, इस एक्सप्रेशन का रेंज, तो उसमें से जो बड़ा वैल्यू है वो g होगा, और जो छोटा वैल्यू होगा वो हो जाएगा l। तो इसके फैक्टर जब बना लेंगे तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो ये बन जाएगा 3y माइनस 1, और एक बन जाएगा y माइनस 3, और इसका जो आंसर आएगा लेस देन और इक्वल टू आएगा। तो नंबर लाइन बना लिया जो कि वे 1/3 होगा, और यहाँ पे आएगा 3, तो इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, तो तुमको दिख रहा है रेंज कितना आना चाहिए, नेगेटिव वाले में आ जाएगा। तो 1/3 से लेकर 3, नेगेटिव में क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे लेस देन जीरो बोला है, लेस देन जीरो बोला है, इसका मतलब जहाँ पे भी नेगेटिव आएगा वो हमारा इसका रेंज होना चाहिए। तो ये होगा इसका रेंज, और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है तो 3 के बराबर है, तो इसलिए जी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और जो छोटी वैल्यू इस इंटरवल में कितना है 1/3 है, तो ये जी का वैल्यू हो गया। अब ये जो कैलकुलेशन है एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना बराबर किया है गलत किया, अगर ये गलत हो गया तो आपके 3 लगातार क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा टाइम लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 12 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि 3 और ये 4 क्वेश्चन तो 12 मार्क्स हो गए ना, तो इसलिए फिर अगर इसमें गलती नहीं होना चाहिए, फिर गलती अगर हो गया तो फिर तुम्हारा एक पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करके फिर इससे आगे बढ़ो। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, जी एंड एल जिसके रूट्स है वो इक्वेशन बनाओ, तो सीधा सीधा इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ पे तो पहले तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आ जाएगा, इस रूट्स का प्रोडक्ट तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि 1 आएगा करके, और इसमें एडिशन कितना आएगा देखो 10/3 आ जाएगा शायद, क्योंकि 3 प्लस 1/3 कितना होगा 9 प्लस 1 ना, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 10x, और ये +3 और इक्वल 0, ऐसा कोई इक्वेशन मिल जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या देखो 3x² माइनस 10x, तो ऑप्शन ए सही है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऐसा, तो ये सही होना चाहिए। सेकंड में क्या बोला गया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन द इंटरवल g माइनस एल जी प्लस एल। अब g माइनस एल और g प्लस एल निकालेंगे, g माइनस एल कितना होगा, तो g माइनस एल अगर मैं निकाल दूं तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस 1/3, जो कितना होगा 9 माइनस 1, जो कि 8/3। वैसे नंबर में है कितना 2 पॉइंट समथिंग है ये। फिर निकालेंगे g प्लस एल, और ये क्या होगा 3 में ऐड करना है मुझे 1/3, तो कितना हो जाएगा ये 10/3 होगा, एक्चुअल में 9 प्लस 1, तो ये नंबर में कितना है ये 3 पॉइंट समथिंग है, 3 3 3 3 9, ऐसा ना। तो इसका मतलब जो इंटरवल बोला गया था वो इंटरवल है कितना, वो इंटरवल है 2 पॉइंट समथिंग से लेकर 2 पॉइंट समथिंग से लेकर, और ये ओपन ही बोला था ये 3 पॉइंट समथिंग तक, तो 2 पॉइंट समथिंग से लेकर 3 पॉइंट समथिंग एज में तो एक ही नंबर कवर होगा, कौन सा 3, तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना बोला गया है, बहुत ज्यादा बोला गया है, तो इसलिए नन ऑफ दिस। अब उसके बाद क्या निकालना है तुमको, g प्लस 1/l, जी का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस 1/l मतलब 1/3, तो ये कितना हो गया 6 हो गया ना, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 71 में देख लो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ दे दिया है, तो यहाँ से क्या क्या बोल सकते हो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये डाउनवर्ड ओपन है इसलिए ये की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, और वर्टेक्स जो है y एक्सिस के राइट साइड पे है, तो b का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और जो c y इंटरसेप्ट है वो एक्स एक्सिस के नीचे कट कर रहा है ग्राफ को, इसलिए c नेगेटिव होगा, और रूट्स नहीं मिल रहे हैं इसलिए d भी लेस देन 0, रूट्स मतलब क्या एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा,
तो रूट तो मिलेगा ही नहीं फिर, तो डी लेस देन जीरो होगा। अब इसमें से कौन से कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं वो देख लो। तो डी लेस देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होना चाहिए। अच्छा, इनकरेक्ट बोला गया है, नॉट करेक्ट बोला गया है। तो कौन सा करेक्ट नहीं है वो ढूंढना। तो ये तो करेक्ट हो गया आपका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो हो गया। फिर सी बाय ए, सी और ए का जो रेंज आएगा, सी और ए का जो सी और ए का जो डिवीजन आएगा लेस देन जीरो आएगा, देख लो। सी भी कैसा है, नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव है, तो दोनों के दोनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आना चाहिए था फिर। इसका मतलब ये रॉन्ग लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन में कौन सा रॉन्ग है वही बताना था, और ये एक रॉन्ग दिख रहा है। बाकी सी तो नेगेटिव दिख रहा है, और एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वर्टेक्स का कितना होगा, माइनस बी बाय टू, यही होगा, और वो भी बराबर ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन एक ही गलत है, और कौन सा, बी ऑप्शन गलत है, यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। अब ये रूट जो है इस इक्वेशन का कितना है, थ्री प्लस आई रूट थ्री है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी को जीरो इक्वेशन है। और ये जो लिखा हुआ है, ये एंड बी बिलोंग्स टू आर लिखा हुआ है, ये थोड़ा एक ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो हमको ए और बी का ऑर्डर पेयर निकालना है। तो आप देख लेना, अगर ए एंड बी अगर रियल नंबर है, तो इसका मतलब इसके जो कोएफिशिएंट्स वो रियल नंबर हो गए फिर। अगर रियल नंबर हो गए तो उस वाले केस में अगर ये एक रूट आपका थ्री प्लस आई रूट थ्री ये बनता है समझो, तो दूसरा रूट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर ही बनेगा ना। और वो कौन सा होगा, थ्री माइनस आई और रूट थ्री, यही दूसरा रूट होगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। बराबर। तो आपको मालूम है एडिशन ऑफ रूट्स, मतलब इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, थ्री प्लस आई और रूट थ्री प्लस थ्री माइनस आई और ये रूट थ्री, दोनों का एडिशन आना चाहिए माइनस बी बाई ए। इस वाले केस में कितना होगा, माइनस ए डिवाइड बाई वन। आपको दिखाई दे रहा होगा रूट थ्री और रूट थ्री आई रूट माइनस रूट थ्री आई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको ए का वैल्यू मिल जाएगा माइनस सिक्स। तो ये तो मिल गया माइनस सिक्स। ठीक है, ऑप्शन में ए का ऐसा कुछ है क्या, ओके, माइनस सिक्स तो कहीं दिख ही नहीं रहा। और ये कॉमा बी का ऑर्डर पेयर निकालना था हमको, तो माइनस सिक्स तो कहीं है ही नहीं, तो डी पे आंसर आ जाना चाहिए। बराबर। देख लो तो फिर से एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ क्या। एक रूट होगा थ्री प्लस आई रूट थ्री, दूसरा होगा थ्री माइनस आई रूट थ्री। ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, सिक्स हो गया, लेकिन ये माइनस ये है, हाँ माइनस ये है बिल्कुल। ये का वैल्यू होना चाहिए माइनस सिक्स। तो अब बी निकालने के भानगड़ में नहीं पड़ो कि यही मैच नहीं हो रहा है तो फिर डी भी मैच नहीं करेगा। तो इसलिए क्या इसका आंसर हो जाएगा, फिर इस वाले का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगेन रूट्स ऑफ इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, इसके रूट्स हम फाइंड करना है। और अगर जब भी एबीसी साइक्लिक ऑर्डर में उनका डिफरेंस आ रहा है, तो उस वाले केस में ये जो डिफरेंस होता है, मतलब बी माइनस सी एक आ गया नंबर समझो, फिर सी माइनस ए एक नंबर आ गया, फिर ए माइनस बी आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि एक साइकिल में अगर तीन नंबर है मेरे पास, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये में से बी माइनस कर रहा हूँ, बी में से सी माइनस कर रहा हूँ, सी में से ये माइनस कर रहा हूँ, और इस सबका जब ऐड करूंगा तो ये सब आपस में कैंसिल होकर इसका आंसर जीरो आ जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है बहुत सारे प्रॉब्लम में आपको यूज करने के लिए आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक्स नहीं होता तुम्हारा, तो ये तो साइक्लिक ऑर्डर का सम है फिर, तो इसका मतलब उसका आंसर तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहां से अगर एक्स उड़ा देना है मुझे, तो एक्स की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा। क्यों, जब एक्स वैल्यू वन रख दूंगा तो ये यहाँ पे हट जाएगा, यहाँ से मतलब वन से हट जाएगा, तो ये बेसिक जो है यही चीज बन जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इक्वल्स टू वन इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब इसका रूट आपको मिल गया वन, तो ये एक रूट आपको मिल गया, अल्फा के लिए कितना, वन। अब दूसरा निकाल देना है। अब दूसरा निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। सी कितना है इसके अंदर, ए माइनस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी। तो अल्फा कितना है, वन के बराबर है, इसलिए बीटा कितना आ जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड बाय बी माइनस सी। तो ये होगा आपका दूसरा रूट। तो ए माइनस बी माइनस सी और वन। तो ऑप्शन शायद बी में ऐसा लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का एक प्रॉब्लम है, जिसमें बी स्क्वायर और ए सी और डी के बीच में एक रिलेशन लिखा हुआ है, और हमको जो गिवन रिलेशन है उस इक्वेशन है उसके रूट्स बताना है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो रूट्स है डिपेंड किसके ऊपर होगा, डी के ऊपर। तो
इसका डी निकालेंगे, चेक करेंगे डी कितना आ रहा है। डी कितना है इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बराबर आ जाएगा। तो अब इसका साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये देखने के लिए, चेक करने के लिए यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। तो डायरेक्ट बी स्क्वायर का वैल्यू दिया है तो मैं यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू रख देता हूँ। तो फोर इंटू ए सी प्लस हो जाएगा फाइव इंटू डी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर का वैल्यू, और ये माइनस फोर इंटू ए सी का फोर इंटू ए सी। तो ये फोर ए सी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 20 डी का स्क्वायर। तो ये हो गया डी। तो डी कैसा है उसका नेचर देख लो, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, फिर डी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, 20 भी है तो ये ग्रेटर देन जीरो है, मतलब रूट तो रियल है हमारे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड डिस्टिंक्ट भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ये कभी जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि डी के बारे में तो उसने क्या बोला, डी नेचुरल नंबर है बोला है, तो जीरो तो होने का चांस नहीं है, तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। लेकिन यहाँ पे रियल एंड डिफरेंट वो तो है, लेकिन रियल में भी रैशनल और इरेशनल की बात चल रही है। तो फिर ये जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा वो देख लो, रैशनल आएगा इरेशनल आएगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से ये जो रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी डिवाइड बाई टू इंटू ए। अगर ये डी रूट में से बाहर निकला तो इसका मतलब क्या होगा कि रैशनल रूट्स हो जाएंगे, और ये टू डी रूट से बाहर नहीं निकला तो इरेशनल रूट्स हो जाएंगे। तो रूट ऑफ डी निकाल के देख लेते कितना आ रहा है, तो ये निकालने के लिए कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स डी स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपको समझ में आ रहा होगा कि टू तो बाहर निकलेगा, लेकिन फाइव बीच में अटक जाएगा और डी भी बाहर निकल जाएगा, मतलब ये रूट फाइव यहाँ पे आ गया, इसके वजह से रूट कैसा हुआ, ये रैशनल रूट्स हो गया, रैशनल रूट नहीं है ये, क्योंकि रूट फाइव का बाहर निकल ही नहीं रहा, इसलिए ऑप्शन ये सही होगा। बाकी चीज कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, रियल नहीं है, और ये रैशनल तो नहीं है, इसलिए ये सी और डी चला गया। अगेन रेंज का एक प्रॉब्लम है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन। तो इसको भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, साइन एक्स को टी मान के। तो साइन एक्स को अगर मैंने टी मान लिया तो हमारा जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू, साइन एक्स के बदले में टी रखता हूँ, तो ये बन जाएगा टी स्क्वेयर माइनस टी और ये प्लस वन। मुझे इसका रेंज निकालना है, लेकिन टी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, देख लो। टी क्या है हमारा, साइन एक्स है, और साइन एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, इससे तो बाहर जाएगा नहीं, तो इसका टी भी उससे बाहर नहीं जाएगा, फिर माइनस वन से प्लस वन के बीच में अटके रहेगा। तो इसका मतलब ये जो रेंज निकालना है वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फिर, सबसे पहले तो इसका वर्टेक्स कितना आ रहा है, वन बाई टू माइनस बी बाई टू, ये क्या, ये माइनस वन से प्लस वन के बीच में आएगा क्या, बिल्कुल आ जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो रेंज बनेगा फिर कितना आना चाहिए, माइनस डी बाई फोर, ये तो आपका मिनिमम वैल्यू होगा, और मैक्सिमम ऑफ वन, एफ ऑफ माइनस वन या फिर एफ ऑफ वन, ये जो भी आएगा इसमें से मैक्सिमम वो आएगा इस इंटरवल का अपर लिमिट। तो फटाफट निकाल लेते फिर, माइनस डी बाई फोर ए, तो माइनस डी बाई फोर ए की वैल्यू कितना आ जाएगी देख लेते हैं एक बार फटाफट। तो ये माइनस बी स्क्वायर मतलब वन, माइनस हो जाएगा फोर, ए की वैल्यू वन, सी की वैल्यू वन, और ए की वैल्यू कितना, ये फोर ए इंटू मतलब फोर ए मतलब फोर, तो कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर, ये वैल्यू आ जा रही है। फिर ये ऑफ माइनस वन निकाल लेते हैं, तो दिखाई दे रहा होगा कि ये वन बनेगा, ये भी वन बनेगा, ये वन बनेगा, तो ये थ्री हो जाएगा। फिर एफ ऑफ वन निकाल लेते हैं तो कितना होगा, ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, बाकी कांस्टेंट जो बचेगा। इसका मतलब ये जो है सबसे मिनिमम वैल्यू है, और ये जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारा जो रेंज आना चाहिए थ्री बाई फोर से स्टार्ट होकर थ्री तक जाएगा, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। ये क्लोज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन प्लस वन दोनों भी क्लोज है, और ये वैल्यू माइनस वन पे आ रही है, इसकी वजह से आंसर कितना है, थ्री बाई फोर से लेकर थ्री, मतलब ऑप्शन डी में ऐसा लिखा हुआ है। अगेन एक इनइक्वालिटी का एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इस सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर फैक्टर्स बनाएंगे और उसको जीरो कर लेंगे, जीरोज निकालेंगे, और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट नंबर लाइन प्लॉट कर लेंगे। तो चलो फटाफट कर लेते, तो एक्स माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे, कितना, फोर एक्स माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, ओके, थोड़ा गड़बड़ कर लिया शायद। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को पहले इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये जो नंबर था ऐसे, और ये होगा फोर एक्स प्लस फाइव, इसको इधर लेके आएंगे तो होगा ये एक्स माइनस थ्री, और नीचे आ जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री, और इसका आंसर चाहिए लेस देन जीरो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अब एक साइड पे आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब एक साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका इस साथ मल्टीप्लाई तो होगा एक्स माइनस वन, और ये फोर एक्स माइनस थ्री, इसका और इसका मल्टीप्लाई
x माइनस थ्री इंटू हो जाएगा 4x प्लस 5। नीचे नीचे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। अब नीचे वाले को मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे डायरेक्ट तो प्रोडक्ट चाहिए ही ना। तो 4x माइनस थ्री ये तो डायरेक्ट चाहिए, और ये लेस देन जीरो का लेस देन जीरो। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे और कितना रूट आ रहा है वो देख लेंगे। चलो फटाफट कर लेते हैं। कितना आ रहा है देखो, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा शायद 4x स्क्वेयर, फिर बनेगा माइनस 3x माइनस 4x प्लस थ्री, और इधर से कितना आ जाएगा 4x स्क्वेयर, फिर बनेगा 5x माइनस बनेगा 12x और बनेगा -15। ऐसे। तो आपको क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है? 4x स्क्वेयर यहाँ पे है और 4x स्क्वेयर यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। ये कितना बन गया? 3x और 4x माइनस एट बन गया, और यहाँ पे 5 माइनस 12x कितना होगा ये हो जाएगा शायद 7x, बराबर -7x, और इसके बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना 7x माइनस 8x, तो कितना आ जाएगा -x आ जाएगा। फिर कितना होगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये प्लस ये ब्रैकेट में था ना, तो इसका मतलब 15 इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। तो 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये 18 आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का तो फैक्टर तुमने ऑलरेडी बना के रखा था, x+5, और ये होगा 4x-3। लेस देन जीरो के लिए साइन लिखना है, तो नंबर लाइन पहले बना लेते हैं। तो ये नंबर लाइन इधर ही बना लेंगे। तो ये नंबर लाइन बन गया। एक रूट किसका है इसमें? 18 वाला है। और एक रूट कौन सा है इसके अंदर? एक रूट है, एक है माइनस वाला, जो कि कितना होगा -5/4 है, और एक है 3/4। ये तो अब साइन सिस्टम देख लेंगे। ये दोनों तो पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव है, और इसकी वजह से लास्ट वाला जो इंटोल बनेगा ये 18 से ज्यादा, उसमें क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा, मतलब निगेटिव आएगा। इसका मतलब इसमें निगेटिव होगा, तो इसमें पॉजिटिव होगा, इसमें निगेटिव होगा, और इसमें पॉजिटिव होगा। इसने बोला है कि लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करो, तो नेगेटिव जो है हमारा आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नेगेटिव आया और यहाँ पे एक नेगेटिव आया, तो -5/4 से लेकर 3π/4, ये हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि ये अभी आगे वाला इसमें नहीं रखा है, 18 से लेकर आगे नहीं लिखा है, तो इसका सबसेट लिखा हुआ है ना, तो ये आंसर हो जाएगा फिर सबसेट। ठीक है। ओके, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल देन फाइंड वैल्यू ऑफ m। तो रूट्स अगर रियल है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? d ग्रेटर देन और इक्वल 0 होना चाहिए। बस फिर इसका निकाल लेते हैं। तो m-3 इसका हो जाएगा स्क्वेयर, -4, ये की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और कांस्टेंट कितना c की वैल्यू कितना m के बराबर है। इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। रियल रूट मतलब इक्वल रूट भी चल जाएगा। m² माइनस हो जाएगा 6m प्लस हो जाएगा 9, माइनस हो जाएगा 4m ग्रेटर देन और इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिया तो m² होगा, माइनस होगा 10m, और होगा +9, इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल 0। 9 के फैक्टर बना दिया, जो कि -9 -1, तो क्या बन जाएगा m-1 और m-9, ये आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो नंबर लाइन बना लिया, और क्या होगा ये 1 और एक 9 इसके अंदर रूट्स है, और m इसमें पॉजिटिव है, तो ये लास्ट वाले इंटरवल में पॉजिटिव आएगा, फिर बीच में नेगेटिव, फिर बाद में पॉजिटिव। क्या बोला गया था? ग्रेटर देन और इक्वल 0 मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, और 9 से लेकर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा, 1 वाला जो है क्लोज होगा, और 9 वाला भी क्लोज होगा। तो -इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी, ये इसका सोल्यूशन आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। ठीक है। सेकंड में क्या है? इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजनरी। अच्छा, यही इक्वेशन है, यही मतलब पूरा है, तो इधर से ये तो कॉपी कर सकते हैं फिर। अभी ये कितना डी का वैल्यू है। अब अगर इसके रूट्स अगर इमेजनरी है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर आपका? डी जो है वो तो निगेटिव होना चाहिए, बराबर। डी जो होगा वो निगेटिव होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, और इक्वल टू जीरो नहीं चलेगा, बराबर ना। इक्वल जीरो होगा तो ये रियल रूट्स आएंगे। तो डी जीरो, तो डी की वैल्यू कितना आ रही थी m-1 और m-9, बस ये लेस देन जीरो होना चाहिए।
और इसका साइन सिस्टम भी यही होगा। और यहाँ पे देखो इस जगह पे लेस देन 0 है, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक ओपन, ये इंक्लूड होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा ए, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 79 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया देख लो। इसमें निकालने के लिए बोला गया है आपको के का वैल्यू, और इसके अंदर बोला गया है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, अगर इसके इक्वल रूट्स आते हैं तो। और इक्वल रूट्स आने के लिए कंडीशन क्या होगी, डिस्क्रिमिनेंट जो आएगा उसका 0 आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो निकालो फिर, 2 टाइम्स के प्लस 2, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये का वैल्यू कितना है 4 माइनस के, और 2 कितना हो जाएगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा 8k प्लस 1, और ये आंसर आना चाहिए, ये आंसर आएगा ग्रेटर देन 0 नहीं, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो इक्वल्स टू 0, बस के निकल रहा है नहीं निकल रहा है देख लो। ये हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 32k प्लस होगा 4 माइनस हो जाएगा 8k का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस के, और इसका आंसर आना चाहिए 0। कितना हो रहा है देख लो, यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये 9k स्क्वायर बन जाएगा, वहाँ पे 8k स्क्वायर है। 4k माइनस 32k तो होगा माइनस 28k। देखो ये 32k है माइनस के है, तो कितना होगा 31 होगा। 31 मतलब कितना, अगर 4 हटा देंगे उसके अंदर तो हो जाएगा 27। तो ये बनेगा 27k, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 9 को भी उड़ा दूँ, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस 3k और इक्वल 0। के को कॉमन निकाल दिया, तो के इंटू के माइनस 3, इसका आंसर आना चाहिए 0। तो यहाँ से के का वैल्यू तो 0 आएगा या फिर 3 आएगा, बस ये इसके सॉल्यूशन होना चाहिए। 3 एंड 0, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो हमको निकाल देना क्या है, जो नीचे जो इक्वेशन लिखा गया है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, इसके रूट इनमें से कौन सा है वो बताना है। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट से चले जाते हैं। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको रूट चाहिए, इसके अंदर रखेंगे ना, ये अल्फा इसका रूट है तो इसका रख देंगे, कितना हो जाएगा ये इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू अल्फा इसका रूट था तो ये कंडीशन आपको मिल गई। अब मुझे अल्फा को रिमूव कर देना है, और कैसे रिमूव कर देना है, जिसके लिए रूट ये आ जाए उस इक्वेशन का। तो मुझे रूट क्या चाहिए फिर, x इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना बनेगा, ये बन जाएगा x माइनस 1। बस फिर अब ये x माइनस 1 की वैल्यू रख देंगे इस अल्फा के बदले, तो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो x माइनस 1 इसका स्क्वायर b इंटू एक्स माइनस 1, फिर कांस्टेंट का कांस्टेंट इक्वल 0। तो ऐसा कुछ इक्वेशन होना चाहिए x माइनस 1 वाला। तो ऑप्शन बी में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या फर्क है, बी का क्वेश्चन मतलब बी जो है निगेटिव आ गया है, यहाँ पे निगेटिव तो नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। चलो इसके बाद इंटीग्रल, इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू जो टाइप के क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। मिनिमम वैल्यू चाहिए मुझे इस वाले एक्सप्रेशन का, और इसमें एक्स के लिए अगर कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव अगर है तो इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितना होता है या फिर इसका वैल्यू कितना होता है -t/4 ये। या फिर इसको डिफरेंशिएट करो, एक्स की वैल्यू रूट निकालो उसका, और जो रूट आएगा डिफरेंशिएशन का वो इसमें रख दो, जो करना चाहते हो कर लो, आंसर एक ही आएगा। बी स्क्वायर मतलब कितना होगा 64 माइनस 4 इंटू हो जाएगा 17, ए की वैल्यू तो 1 ही है, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगी 1।
तो अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो देखो ये यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दूंगा तो 16 बचेगा और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है देखो यहाँ पे 16 माइनस 17 जो कि -1 होगा और बाहर एक माइनस है तो ये प्लस होगा। तो +1 ये इसका मिनिमम वैल्यू आना चाहिए। तो आंसर आ गया +1। फिर नीचे वाले में मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है। अब इसमें मैक्सिमम इसलिए बोला गया है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो हमारा ग्राफ एक्चुअल में ऐसा बनेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर इस वर्टेक्स तक इसका टॉपेस्ट वैल्यू आएगा। फिर से मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्स के ऊपर, तो इसका मतलब -d/4 यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो -d/4 निकालने के लिए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 -4 ये की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, 5 नहीं -1, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगी 5, और टोटल डिवाइड बाय होगा 4 इंटू ए का वैल्यू कितना होगा -1। फिर से देख लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे भी 4 कैंसिल कर देंगे। बच क्या क्या रहा है देखो, ये माइनस का माइनस, ये बचेगा 4, ये माइनस प्लस तो हो जाएगा ये 5, और टोटल डिवाइड बाय नीचे -1 है तो ये माइनस और ये माइनस को कैंसिल कर देंगे तो 9 आ जाएगा। कौन सा माइनस, इसका माइनस और इसका माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 9 आंसर आना चाहिए। तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो 9 आ रही है इसके अंदर। सब कुछ सही किया क्या, 4 4 कैंसिल, 4 इंटू 5, 4 कैंसिल होने 5 बचेगा, ठीक है। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स बोला गया है, अल्फा +1 डिवाइड बाय बीटा और बीटा +1 डिवाइड बाय अल्फा का वैल्यू निकालना है, इसके मॉड का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये होगा कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, इधर से बीटा स्क्वायर प्लस होगा बीटा, टोटल डिवाइड बाय कितना होना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, और इसका जो भी मॉड आएगा वो वैल्यू चाहिए। अब इसमें क्या क्या है देखो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा और इसके बाद अल्फा प्लस बीटा है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है उसको मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस लिख दूंगा 2 इंटू अल्फा बीटा। मैं किसके बराबर लिख रहा हूँ ये अल्फा और ये बीटा के बराबर। उसके बाद कितना है अल्फा प्लस बीटा, जो बाकी जो ऊपर अल्फा प्लस बीटा जो एक्स्ट्रा बच गया था, एक ये वाला और एक ये वाला, वो लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा नीचे लिख देंगे। अब सबकी वैल्यू आपको मालूम है तो लिख दो। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए था -3, और अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए था -2, लिख देंगे इसके अंदर। कितना हो रहा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर जो कितना हो जाएगा 9, फिर होगा -2 इंटू अल्फा बीटा कितना होगा -2, फिर अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होगा -3, डिवाइड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। कितना हो रहा है देख लो एक बार, 9 ये माइनस माइनस प्लस तो 4, 9 + 4 कितना होगा 13 -3 जो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा शायद, और नीचे -2 है तो कितना आ जाएगा -5। लेकिन उसने इसका मॉड वैल्यू पूछा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या करेंगे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 5, -5 नहीं चलेगा क्योंकि मॉड पूछा गया है इसलिए। अच्छा इसका नहीं आंसर, ये ऊपर वाले का है, इस वाले का 5 है, ठीक है। अब नीचे क्या बोला गया है, उसके बाद इस वाले को एबीसी रियल डिफरेंट रियल नंबर है, एबीसी आर डिफरेंट रियल नंबर्स एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल 0 है, देन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा। ये तो हमने, इसके तो फैक्टरी बन जाएंगे फिर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ एबीसी, इसके जो फैक्टर्स बन जाते हैं, पहला फैक्टर तो बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। अब ये अगर जीरो है बोल रहा है ये, तो ये जीरो होना चाहिए फिर अपने। अब ये जीरो हो गया तो क्या होगा फिर, एक तो ये नंबर जीरो होना चाहिए या फिर ये नंबर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब दो कंडीशन बन गए, कौन से, एक तो ए प्लस बी प्लस सी, इसका आंसर जीरो होना चाहिए, बस यही पूछा गया है उसको। बाकी इधर से क्या आएगा, इधर से वो कंडीशन आ जाएगी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये कंडीशन आ जाएगी। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन द इंटरवल ऑफ, मतलब ये जो सॉल्यूशन आएगा इसका इंटरवल आ जाएगा, उसके अंदर इंटीग्रल वैल्यूज कितने आ रहे हैं वो ढूंढना है।
तो जो -3 है एक सबसे छोटा रूट, और -3 कितनी बार आ रहा है, इवन बार आ जा रहा है। तो इवन बार आ रहा है इसका मतलब जब इसको क्रॉस करेंगे तो उस टाइम पे हमारा साइन बदलेगा नहीं। फिर निगेटिव के बाद कौन सा है, एक जीरो भी है, और जीरो भी इवन बार आ जा रहा है। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, जीरो के बाद आ जाएगा 1, और 1 का जो पावर है 5 है, मतलब कितना, मतलब इसका जो पावर है कितना, 5 है ना। तो इधर से कितना आ जाएगा, ऑड बार आ गया। उसके बाद कौन रूट है, 2 रूट है, और 2 का भी पावर कितना है देखो, 3 है। तो इसका मतलब ये जो x-2 जो फैक्टर जिसका है वो ऑड बार आ जा रहा है। फिर एक आएगा -3 तो हो गया, एक बार आएगा 4, और 4 भी कैसा है आपका, ऑड। तो बस इतने इंटरवल बन गए आपके। जब इतने इंटरवल बन गए तो अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट वाला जो इंटरवल, इसका साइन कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो है आपके सारे के सारे अंदर एक्स पहली बार आ रहा है इसलिए। और इसको क्रॉस करते वक्त ऑड नंबर ऑफ बार रिपीट कर रहा है 4 रूट, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर इसको क्रॉस करते वक्त ये हो जाएगा प्लस, उसके इसको क्रॉस करते वक्त ये हो जाएगा माइनस। ओके। तो अब यहाँ से तो ये इवन रूट आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस होगा, और इसके बाद भी इवन आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। एक बार सही है क्या, सब कुछ देख लेते हैं। सबसे छोटा रूट कौन सा आएगा, -3 आएगा यहाँ से, जो कि इवन बार आएगा, सही है। फिर उसके बाद आएगा जीरो यहाँ से, जो कि इवन बार ही आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा 1, जो कि ऑड बार आ जा रहा है। 2 जो कि ऑड बार आ जा रहा है। 4 जो कि ऑड बार आ जा रहा है। तो 4 अगर ऑड बार आ गया तो लास्ट वाले इंटरवल में प्लस साइन आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आ जाएगा। यहाँ तक तो 1 2 4 पे, 1 2 और 4 पे तो ऑड पावर है, ठीक है। उसके बाद दो इवन है, तो ये इसके बाद अब ये जैसे कोई साइन जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो बोला गया है। तो इसमें तो बहुत सारे नंबर्स बन रहे हैं फिर, -∞ से -3, -3 से लेकर जीरो, जीरो से लेकर 1, और 2 से लेकर 4, ऐसे इतने बन जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हो गया कि कौन से नंबर क्लोज हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएगा, ये भी क्लोज हो जाएगा, जीरो ओपन हो जाएगा, 1 क्लोज हो जाएगा, और 2 भी क्लोज हो जाएगा, और 4 ओपन हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर ये आंसर है तो इसमें कितने इंटीजर्स आएंगे ये बताना है मुझे। अब इंटीजर्स कितने आ जाएंगे, तो बहुत सारे दिख रहे हैं फिर इसमें। इसमें तो बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर बोला है कुछ नहीं। इसमें अगर पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता ना तो लिमिटेड आ जाते, क्योंकि इसमें आ जाते, इसी में आ जाते। जीरो से लेकर 1 तक 1 आ जा रहा है, 2 से लेकर 3 के इसमें कुछ लिमिटेड आ जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ इंटीजर बोला गया है तो इसमें तो बहुत सारे इंटीजर आ जाएंगे, फिर तो इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाना चाहिए। इनफाइनाइट इंटीजर्स बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, क्योंकि देखो ना, -∞ से लेकर -3 तक बहुत सारे नंबर है। तो इसका मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए था। सम ऑफ रूट्स ऑफ, अब इसका हमको निकाल देना है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, दो तरीके हैं। एक तो एक्स को उड़ा देंगे, तो एक्स को ऐसे उड़ा देंगे, जीरो के आगे पॉजिटिव होगा, जीरो से पहले नेगेटिव होगा, फिर सॉल्व कर लेंगे और चेक करेंगे उसके रूट्स जीरो से ज्यादा, जीरो से कम है या नहीं है, उस रेस्पेक्टिव इंटरवल में आ रहा है नहीं आ रहा है। वरना दूसरा तरीका कैसा होगा, हम लोग ग्राफ से जा सकते हैं। ग्राफ से कैसे जाएंगे, हम लोग के बेसिक ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे, ये मॉड को उड़ा के, x² प्लस x-6 इसका ग्राफ बनाएंगे, जो कि इसके जो रूट्स आ जा रहे हैं +3 और -2, इसके फैक्टर बन जा रहे हैं। मतलब रूट जो आएगा एक -3 आ जाएगा और एक +2 आ जाएगा, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, मतलब इसके रूट्स आ जाएंगे। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इससे पास करना चाहिए, फिर -3 से पास करना चाहिए, और उसके बाद आगे से 2 से भी पास करना चाहिए। तो इसका मतलब ग्राफ जो हमारा रफली ऐसा कुछ बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा। इसका मतलब 2 एक रूट हो गया और -3 एक रूट हो गया। ओके। अब ये अगर रूट है तो अब इसके बाद क्या करना है तुमको, यहाँ पे x के बदले मॉड लगा देना है। जब x के ऊपर मॉड लगाओगे तो क्या होगा, चेंज क्या हो जाएगा, देखो ये वाला ग्राफ निगेटिव साइड का पहले गायब हो जाएगा, ये ग्राफ रहेगा ही नहीं। और जो पॉजिटिव साइड पे ग्राफ था, कितना ग्राफ था ये पॉजिटिव का, इतना ग्राफ था, यही ग्राफ नेगेटिव साइड पे आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ दिख जाएगा। मतलब ये जो इधर का जो रेड ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका नया जो रूट आएगा कितना आएगा, इसका जो अगर +2 है तो ये बस इसका इमेज ही रहेगा ना एक्सिस के अंदर, ये -2 होगा। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट्स आ जा रहे हैं, कितना आ जा रहे हैं, +2 आ जा रहा है, -2 आ जा रहा है।
और इसका सम निकालने के लिए बोला गया, तो सम कितना हो गया फिर 0। ये इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि -2 + 2 0 हो जाएगा। ठीक है। फॉर द इक्वेशन p ग्रेटर देन 0 इफ द वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, तो इसमें क्या बोला है 87 के अंदर, अगर एक रूट अल्फा है तो एक रूट क्या होना चाहिए, अल्फा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 87 में तो इन दोनों का एडिशन तो मिल जाएगा, दो रूट्स का एडिशन कितना होता है -b/e, तो इस वाले केस में होगा -b/3, और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, दो रूट का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा c/a, जो कि कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया अल्फा क्यूब, इसका वैल्यू आ गया 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू मिल गई हमको, कितना मिल गई 1। अब अल्फा की वैल्यू अगर मिल गई तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो 1 + 1 जो कितना आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, तो ये -p/3 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं p का वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ रहा है -6 आ रहा है, तो आंसर -6 होना चाहिए था। लेकिन उसने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि p जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, और ये आपका p कितना आया नेगेटिव आया। इसका मतलब ये आपका सॉल्यूशन, भले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन ये नहीं है, क्योंकि p नेगेटिव आ जा रहा है इसलिए। तो इसका मतलब मुझे p पॉजिटिव चाहिए। तो आपको कहाँ पे चेंज करना है वो देख लो, ये कंडीशन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही लिखा है आपने, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ जो अल्फा क्यूब इक्वल्स टू 1 जो लिखा था, और वहां से इसको सॉल्व करने के बाद आपने एक ही रूट ले लिया ना, ये एक ही रूट लिया, यहाँ पे दिक्कत है। तो कहाँ से इसको क्या करेंगे फिर, अल्फा क्यूब -1 ऐसा लिख देंगे, और यहाँ पे अल्फा -1, फिर अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल 0 ऐसा लिख देंगे। अल्फा इक्वल्स टू 1 को ट्राई किया तुमने, इससे सोल्यूशन नहीं आया, तो इसका मतलब इसको ट्राई करना पड़ेगा फिर। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस 1 की वैल्यू अगर 0 है, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू कितना हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो ये -1 हम लोग कहाँ पे रख देंगे, इस जगह पे रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, और p/3 का ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको p मिल गया कितना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसका मतलब इस वाले केस में p आपका हो जाएगा 3, -6 नहीं होगा। -6 तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, इसलिए -6 नहीं होगा। ठीक है, ये एक रूट जो है दूसरे का डबल है, तो इसका मतलब पहला अगर अल्फा होगा, दूसरा 2 अल्फा होगा। तो जब समेशन ऑफ रूट्स निकालेंगे तो कितना बनेगा, -p/a बन जाएगा। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक अल्फा एक 2 अल्फा है, तो ये भी c/a होगा। तो क्या बन गया देखो यहाँ पे, 3 अल्फा इक्वल्स टू हो गया -b/a, और यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूंगा -b/3a, और जो अल्फा की वैल्यू है इसमें रख देंगे। ये क्या इक्वेशन है देख लो, ये 2 टाइम्स अल्फा का स्क्वायर और इक्वल्स टू हो जाएगा c/a। तो जो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा -b/, होगा 3a इसका स्क्वायर, और इक्वल्स टू हो जाएगा c/a। क्या निकालने के लिए बोला गया, 2b का स्क्वायर बाई ac का आंसर निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व कर लो, पहले कितना आ रहा है, ये 2 का 2 होगा, ये होगा b स्क्वायर डिवाइड बाय होगा 9 टाइम्स a का स्क्वायर, और इसके बदले कितना है c/a है। ठीक है, तो क्या क्या बना सकते हैं इसके बाद, 2b स्क्वायर तो चाहिए मुझे, उसके बाद ac भी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, एक ये इधर है, इधर 2 बार है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2b का स्क्वायर, नीचे बस 9 टाइम्स e आ गया था, और इधर कितना c आ गया, तो ये c को इधर भेज देंगे, 9 को उधर भेज देंगे। तो कितना आ जाएगा फिर, 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर ना 2b स्क्वायर बाय डिवाइड बाय ये c, इसका आंसर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। ओके, ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 89 में कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोला गया। तो तुम डायरेक्ट ग्राफ से निकाल दो, साइन इनवर्स का ग्राफ तो मालूम है ही, और कॉस इनवर्स का भी ग्राफ मालूम है। तो साइन इनवर्स जो होता है वो तो ऐसा होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में, ये देगा -π/2, और ये देगा +π/2, ये बन गया, और ये होगा आपका +1। अब कॉस इनवर्स ऑफ एक्स निकालेंगे, तो ये तो इधर ऐसा जाएगा, और इधर ऐसा आ जाएगा, 1 पे 0 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा 1 के ऊपर कितना आ जाएगा, पाया जाएगा। तो ये जो नंबर है एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे फिर, एक ही आ जाएगा, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक होना चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक ही आएगा, क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रहा है इसलिए।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4 है, अगर 4 इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, पहले सेटिस्फाइड करवा लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर प्लस पी इंटू 4 प्लस 12 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4p ये होगा 16 प्लस 12, जो कि कितना आ जाएगा 28, 16 प्लस 12 ना, हाँ 28 हो जाएगा शायद। तो कितना आ जाएगा, p का वैल्यू हो जाएगा 7। सही है क्या, एक बार देख लो, ये 4 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, और ये 3 7, -7 होगा शायद, -7, ये -28 हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना है, -7। तो p का वैल्यू तो -7 आ गया, तो इक्वेशन क्या बन गया हमारा सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल 0। और उसके बाद क्या बोला, मतलब ये इक्वेशन बोल रहा हूँ मैं, ये इक्वेशन कैसे बनेगा, p की वैल्यू रखने के बाद ये बनेगा। अब इस इक्वेशन के इक्वल रूट से बोल रहा है, इक्वल रूट से मतलब क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, टी इसका 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर कितना हो गया 49, क्योंकि -7 का स्क्वायर, 4 इंटू ए की वैल्यू कितना तो 1 है, सी की वैल्यू कितना हो जाएगी क्यू, बस ये आ जाएगा। तो Q का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 49/4। अगर आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखो इसको, या फिर इसको डिवाइड करके, कितना होगा डिवाइड करने से 1.2 बराबर, 1 1 1 2। अब इसके बाद कितना बचेगा, एक बचेगा, तो 0 तो 25 ऐसा हो जाएगा शायद, जो भी आएगा 25 है, कुछ भी आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। या फिर सीधा सीधा इतना भी लिख दे तो चल जाएगा। ये ऐसा क्यों आ रहा है फ्रैक्शन में, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हमारा बराबर है क्या। 4 रख दिया इसके अंदर, 16 और एक 12, 18 28 सही है। और ये हो जाएगा 28/4 -7, ये तो बराबर ही लिखा है। और उसके अंदर ही रख देते तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर होगा 49। ठीक है, ऐसा ही है। बस ये 12.25 आ रहा है क्या, देख लो, ये वही आएगा ना, 4 और 2 1 2 एंड 5, ठीक है, 12.25 सही है। तो ये पेपर था, इसका सॉल्यूशन। ओके, जय भारत।